कहानी सुनने जा रही है। गेट बंद करो। दोनों दुल्हन ने बन के चांद छुपा बादल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो अभी मैं लगा रही थी मेहंदी। ये है करवा चौथ के पहले का दिन, तो मैं उस दिन लगा रही थी मेहंदी। और यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने बेटे का, जो स्कूल गया हुआ है। तो मैं घर के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक हाथ पर मेहंदी लगा ली है और दूसरे हाथ पर मैं शाम को लगाऊंगी और पैरों के तलवों पर लगाऊंगी। और अभी मैंने पैरों पर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया है। तो अब ये मैंने दूसरा हाथ भी फिनिश कर दिया था। और यहाँ मैंने लिखा है मेरा और मेरे हस्बैंड जी का नाम। और यहाँ सुबह हो चुकी है और ये मेरा मेहंदी का रंग है जो वो ऐसा आया है। यहाँ मैंने सुबह सुबह उठकर घर का पूरा काम फिनिश किया है। सबसे पहले मैंने अपने रूम की सफाई की है, क्योंकि रात को मेहंदी लगाई थी तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था सामान। तो मैंने सबसे पहले रूम की सफाई की और उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की, झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया, उसके बाद बर्तन साफ़ किए और पूरी रसोई साफ़ करके उसमें खाना बनाया, क्योंकि मम्मी ने व्रत नहीं रखा था और राघव भी था तो उनके लिए खाना बनाया। और फिर मैंने राघव का टिफ़िन वगैरह है वो भी साफ़ करके रखा, क्योंकि कल से वो स्कूल से घर आया तो मैंने मेहंदी लगा रखी थी तो तब नहीं हुआ। तो घर में खाना वाना बना करके मैं फ़्री हो चुकी थी और अब बज चुके थे 10 और मैं नहाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने स्क्रब किया। तो यहाँ मैं धो रही हूँ अपने पैर, क्योंकि कल रात से जो मेहंदी लगाई थी वो अभी तक लगी हुई थी। मैं सुबह उठते ही काम में लग गई और मैंने मेहंदी को अब धोया है। कितनी गंदी है, मेरी बनाओ। क्या मैं बनाऊँ? मैं तेरी। और फिर मैं नहाऊंगी और नहा करके फिर मैं अपने बेटे को नहला रही हूँ। इससे पहले मैं नहा चुकी हूँ, अब इसको नहला रही हूँ। और ये शरारती है जो बातें करता जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि इसको पहले रेडी कर देती हूँ, फिर ये मुझे परेशान नहीं करेगा। इसको खाना वाना खिला दिया मैंने और इसको नहला दिया। अब गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज है करवा चौथ, तो मैंने भी करवा चौथ रखा है। तो अभी मैं होने जा रही हूँ तैयार। इससे पहले मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत शूट किया है, जो मेरा पहले का काम था। अभी 11 बज चुके हैं, अभी तो हम रेडी हो रहे हैं और फिर हम माता की जो कहानी है वो सुनेंगे। तो अभी मैं नहा ली हूँ और मेरी बेटी को भी नहला दिया है मैंने, उसको रेडी कर दिया है। और अब मैं खुद रेडी होने वाली हूँ। खाना बना दिया है मैंने, सफाई वगैरह कर दी थी, उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। मैंने पूरा घर का पहले काम फिनिश किया है और खाना बनाया है और फिर मैं नहाई हूँ। तो अभी दीदी कर रही हैं पूजा की तैयारी। तो दीदी भी यहाँ आए हुए हैं और वो उधर तैयारियाँ कर रहे हैं। तो राघव बोल रहा है मुझे रंगोली बनानी है, उन्होंने छोटी सी एक रंगोली बनाई है तो उसके लिए वो बोल रहा है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस। ये 2 ड्रेस मैंने निकाली है, ये मैं शाम को पहनूंगी और ये गाउन है जो वो मैं अभी पहनने वाली हूँ। ये है मेरा एक दुपट्टा जो मुझे राघव के जन्म के वक्त मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था लाके। और ये हमारे यहाँ रस्म है कि मम्मी पापा एक पीला दुपट्टा ओढ़ाते हैं बेटी को, तो ये वो दुपट्टा है। तो अभी मैंने चूड़ियाँ पहन ली है और पाजेब भी पहन ली है। अब मैं बना रही हूँ बाल। तो बाल बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि मुझे डिज़ाइन इतने ज़्यादा नहीं बनाने आते हैं।
तो वो मैंने अभी बनाए हैं। और सबसे पहले मैंने इसमें सिंदूर डाला है, क्योंकि वैसे मैं नॉर्मली सीधा लाइन वाला सिंदूर डालती हूँ, लेकिन आज व्रत है तो आज सीधा सिंदूर ही डलता है मांग में। और ये मैंने मांग टीका ऐड कर लिया है और इसके बाद मैं बनाऊँगी बाल। यहाँ मैंने अपने बाल बना लिए हैं और अब मैं करने जा रही हूँ मेकअप। तो बालों को मैंने पीछे बांध दिया है ताकि ये आगे चेहरे पर ना आए। और मैं सबसे पहले लगा रही हूँ एलोवेरा, और एलोवेरा लगाने के बाद लगा रही हूँ मैं क्रीम में लगाती हूँ फेयर एंड लवली, और उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। बिल्कुल हल्का मेकअप रखती हूँ मैं, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैंने हल्का हल्का फाउंडेशन लगाया है। तो यहाँ मैंने अपनी ड्रेस के हिसाब से अपनी आंखों का मेकअप किया है और अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। तो आईलाइनर लगा लिया है मैंने, और अब मैं आंखों के नीचे जो थोड़ा बहुत सफाई के लिए लगाना पड़ता है वो मैं फेस पाउडर लगा दे रही हूँ। और अभी मैंने रेड लिपस्टिक के साथ अपना पूरा मेकअप फिनिश किया है। और लिपस्टिक मैंने पहले थोड़ी लाइट लगाई थी, लेकिन वो शूट नहीं हो रही थी, तो मैंने अब रेड लिपस्टिक लगाई है। और अब मैं अपनी बिंदी के साथ पूरा मेकअप फिनिश कर रही हूँ। और अब मैं पहनूंगी ज्वेलरी पहनकर मैं सेट करूँगी दुपट्टा। और जैसा कि दुपट्टा आपने देखा, मैंने यहाँ पर दुपट्टे 2 लिए हैं। ये जो दुपट्टा है ये गाउन के साथ का दुपट्टा है, और इसके साथ मैं ले रही हूँ ये फुलकारी जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे राघव के जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। तो ये वैसे भी जैसे व्रत वगैरह होते हैं तो उस पर पहनी हुई अच्छी लगती है और पहनी ही होती है। तो ये लाल रंग की है इसलिए, और ये मैंने अब लगा ली है सेफ्टी पिन के साथ, मैंने इसको पहन लिया है। तो ये है मेरा पूरा लुक जो मैंने सुबह व्रत जो कहानी सुनती है माता की तब मैंने किया था। कहानी सुनने जा रही है। गेट बंद करूं? दोनों दुल्हन ने बन के नंद बुझाई, आगे नंद पीछे बुझाई। पीछे लकड़ी वाले भैया तो बहन भैया तो वह बहन है नीज की भाई को मुंह देख के रोटी खाती है। तो वे बहन ने ब्याह दी, वह सासरे उठ गई तो वह बेगी उठ गई, सारो काम कर लिए और करके काम है स्वाद लाते। तो बेटा थाने मेरी कथा अच्छी लगे और मैं थाने गणेश जी की कथा कह दी बेटा, व्रत रखो तो ही कह दियो, ना व्रत रखो और व्रत रखो तो ही गणेश जी महाराज की कथा। तो गाइज़ यहाँ हमने कहानी सुन ली थी, और ये हम सूरज को अर्घ दे रहे हैं, और यहाँ हरे पौधों में से अर्घ दिया जाता है। और हमने सब ने कहानी मिलकर के सुन ली, और फिर हमने जो प्रसाद था वो एक दूसरे में बांट दिया, और फिर जो बचा हुआ था वो हमने गाय के लिए रख लिया है, और वो हम शाम को गाय को देंगे जब गाय माता घर आएगी तब। और ये हम सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे वहाँ सब के साथ मिल कर के, ये हम प्रसाद बांट रहे हैं एक दूसरे को।
यहाँ सब अपने हिसाब से व्रत रखते हैं, तो मैंने तो निर्जला व्रत रखा था, बाकी सब ने कहानी सुनकर पानी पी लिया था। यहाँ हम आ चुके हैं घर, और हम यहाँ घर आने के बाद मैंने और दीदी ने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, और मैंने शाम की चाय भी बनाई क्योंकि मम्मी भी थे और दीदी को भी पीनी थी क्योंकि दीदी की अभी भी डिलीवरी हुई है, तो उन्होंने निर्जला नहीं रखा, तो उनको चाय बना कर दी। और फिर हमने थोड़ा आराम किया, और फिर हमने अपने अपने कपड़े चेंज किए, और फिर जो शाम का खाना बनाना था वो मैंने बनाया। और बहुत थक चुके थे लेकिन फिर भी खाना बनाना था, तो मैं खाना बनाने लग गई। तो यहाँ मैंने सबसे पहले की रसोई की सफाई, और रसोई बहुत बिखरी हुई थी, सामान पूरा इधर उधर हुआ पड़ा था, तो वो मैंने पूरा सेट किया। और मैंने फिर गर्म पानी किया क्योंकि आटा लगाना था, तो गर्म पानी के बिना आजकल ठंड है, आटा लगता नहीं है, तो वो भी मैंने किया। और फिर मैंने किए बर्तन की सफाई, बर्तन साफ़ किए, और साथ साथ में मेरा बेटा मुझे बुला रहा था, तो मैं वहाँ जाकर आ रही थी। तो अब मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि दाल और रोटी बनाई थी, ज़्यादा मीठा ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता व्रत के बाद, हल्का फुल्का खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने दाल बना रही हूँ, मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को। इस टाइम मुझे फौजी साहब की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि मुझे बहुत आदत हो चुकी है, अभी वो ड्यूटी गए हैं, तो वो जब भी मैं थका हुआ महसूस करती थी या हम कहीं घूम कर आते थे, तो वो मुझे रसोई में हेल्प करवाते थे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी खाना बनाना था। तो आज इस टाइम मुझे बहुत याद आ रही थी, रह कर वही बात याद आ रही थी कि वो काश घर पर होते तो खाना बनवाते मेरे साथ। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटी बनाने से पहले मैं आटा लगा रही हूँ। गर्म पानी है, ये गर्म पानी लेकर के मैं आटा बना रही हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना दी थी, और अब मैं लगा रही हूँ राघव की प्लेट, और राघव का खाना साथ में डाल रही हूँ, साथ में गौ माता का जो खाना होता है वो भी मैं अलग से निकाल रही हूँ पहले। और यहाँ मैंने अपने बेटे को खाना दे दिया है, वो खाना खा रहा है। और वीडियो जब भी बनती है ये बिल्कुल शरारती हो जाता है, बिल्कुल मस्ती करने लग जाता है। मैं इसको बहुत बोलती हूँ कि आराम से बैठा रहे। और ये मैंने अलग से गुड़ और आटे का एक लोई बनाई है, वो देनी होती है नंदी बाबा को, लेकिन वो मुझे अब नहीं मिले थे, तो मैंने यहाँ रख दी, सुबह दूँगी। और यहाँ से मुझे दिखेगा चाँद, और मैं अभी लेट गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी खाना बना करके, और बिल्कुल पैरों में दर्द हो रहा था। तो यहाँ मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, शाम की ड्रेस मैंने पहन ली है, और अब मैं पूरा मेकअप कर रही हूँ शाम का। शाम को रेडी होना था क्योंकि चाँद अब निकलने ही वाला था, 15-20 मिनट के बाद निकल गया था चाँद। तो ये मैंने चूड़ियाँ डाली है और ये मैंने ड्रेस पहनी है, तो जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये है मेरी ड्रेस, जो है ऊपर कुर्ता और नीचे है लहंगा ये मेरा पुराना था, शादी का था लहंगा। कुर्ती मैंने अभी सिली है, खुद ही सिली है। तो ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ इधर मेरा बेटा सोया हुआ है, और ये मैंने ऊपर डिज़ाइन खुद से ही बनाया है। ये राजस्थानी पोशाक पहनती है, राजपूती उसमें बनता है। दादाजी आइए देखिए हमारा चांद, और ये मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की बहुत सारी, और ये है मेरी छलनी। और अब कर रहे हैं दीदी पूजा।
बादल में। और यहाँ मैंने भी अपनी पूजा फिनिश की है और पतिदेव तो घर पे थे नहीं, तो मैंने उनकी फ़ोटो देखकर ही काम चलाया है। दीदी के भी पति यहाँ नहीं थे, तो उन्होंने भी फ़ोटो देखकर ही व्रत खोला था। ये जो दीदी ने पूजा घर बनाया था वो है, यहाँ पर दीदी ने फ़ोटो लगाकर बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था। और यहाँ दीदी खा रहे हैं खाना, उनके हस्बैंड का कॉल आ गया था तो वो दोनों मिलकर साथ में खाना खा रहे थे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियो शूट की है। और फिर मैंने यहाँ चाँद देखा, चाँद हमारी बालकनी से दिख रहा है और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हस्बैंड जी का कॉल आए, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं था, दूर हैं वो, तो वहाँ से कॉल नहीं आ पाया और मैंने अकेले ही खाना खाया। अभी तो मैंने रख रखा है खाना, लेकिन कॉल नहीं आया, ये मैं इशारा कर रही हूँ। और यहाँ मैं थक चुकी थी, बिल्कुल 10 साढ़े 10 हो चुके थे, लेकिन उनका बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा पता नहीं था। तो उन्होंने वैसे मैसेज किया था मुझे कि आप खाना खा लो, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा। वीडियो कॉल तो वैसे भी नहीं होती, सीधा भी कॉल नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने धोख लगाई और एक टुकड़ा अलग से रखना होता है वो रखा और उसके बाद मैंने खाना खा लिया। सॉरी, इस बार हमने पहला ये करवा चौथ है जिसमें हमने वीडियो कॉल या फिर आमने सामने नहीं बैठ कर के बस अकेले ही खाना खाया, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल चौहान व्लॉग्स को। थैंक यू।